Where is the taxi? Yeah, I show you. Yeah, can I take you in my videos? Yeah. Hello. Say hello. Say hello. और ये है आज की हमारी टैक्सी और चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। और आज आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप एक बजट ट्रिप कर सकते हो वियतनाम के लिए। रिकॉर्डर ऑफ मिस्टर जेम्स। और ये है हमारी गाड़ी किया सोरेंटो और चलते हैं सीधा एयरपोर्ट। और मैंने हाउ टू प्लान अ बजट ट्रिप टू वियतनाम के लिए पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। आज आपके साथ इस वीडियो में मैं यही चीज़ शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स गो। व्हाट इज़ योर नेम? My name Diep. D-I-E-P. Diep. His name is Diep. So let's go to the airport. ये थी अपनी आज की कार किया सोरेंटो। थोड़ी सी पुरानी मॉडल थी और मैं आ चुका हूँ ये डिपार्चर एरिया में नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। चलते हैं अंदर। मास्क लगाना मैंडेटरी है तो मास्क पहले लगा लेता हूँ। सो गाइस यहाँ से मेरी जो फ़्लाइट है वो है कुआलालंपुर के लिए एयर एशिया 330। ऐसा दिखता है कुछ नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंदर से। बहुत बड़ा नहीं है बट ठीक ठाक है, शांति है और रिलैक्स है भाई माहौल यहाँ पे। कुछ दिल्ली जैसा भागा दौड़ी नहीं है। और ये मैं आ चुका हूँ अब नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री एरिया में। तो ऐसा है कुछ यहाँ का ड्यूटी फ्री का लोगो। ये है NIA नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो और ये है यहाँ का ड्यूटी फ्री। और एयरपोर्ट बहुत ही शांत है भाई, लोग ही नहीं है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं बजट ट्रिप के बारे में। सबसे पहली चीज़ आपको जो वियतनाम आने से पहले करनी है, आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना है जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 2100 रुपीज़ होगी। तो ये आप ऑनलाइन कर सकते हो ईजिली। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करना। आप जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, 10 से 15 मिनट लगेगा। उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है तो उसको आई बटन में लिंक कर दूंगा। उसको देख के आप वियतनाम का वीज़ा बहुत ही ईजिली अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ अगर बात करें तो वो आती है आपकी फ़्लाइट की सिलेक्शन। तो सबसे सस्ती जो एयरलाइन इस टाइम पे फ्लाई कर रही है न्यू दिल्ली से हनोई या बॉम्बे से हनोई, वो है वियतजेट एयर। कॉस्ट जो है वो अप्रॉक्स 13,000 रुपीज़ राउंड ट्रिप की बनेगी। मैंने सिंगल वन वे लिया था, यहाँ से मैं कुआलालंपुर जाऊँगा वापस, उसके बाद इंडिया जाऊँगा। तो मेरी कॉस्टिंग कुछ डिफरेंट है बट जो प्राइजेज़ मैंने देखे हैं ट्रिप को शुरू करने से पहले वो अराउंड 12 to 13,000 रुपीज़ राउंड ट्रिप के थे। कुछ चीज़ें अगर ध्यान में रखी जाए तो पैसे और बच सकते हैं। तो वियतजेट एयर जो है उसका कुछ स्पेसिफिक डेट्स में जो रेट्स हैं वो 6,000 या 5,000, 5,000 या 4,000 उससे नीचे जा सकते हैं। 1 से 2 महीने पहले अगर बुक कर रहे हो तो आपको एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं वो आप ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्टेज़ के बारे में। तो वियतनाम में जो स्टेज़ हैं वो काफ़ी सस्ते हैं। मतलब अगर आप सोलो ट्रिप पे हो या फिर फैमिली के साथ भी हो तो आप हॉस्टल्स ऑप्ट कर सकते हो अपने ट्रिप के लिए, जो कि कॉस्ट करती है अराउंड 400 to 500 रुपीज़। मैंने जो हॉस्टल लिया था वो 514 या 515 रुपीज़ के आसपास पर नाइट के हिसाब से था। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। और अगर बात करें हॉस्टल के सिलेक्शन की तो आप हॉस्टल वर्ल्ड या booking.com पे रेटिंग के हिसाब से ही जाना, क्योंकि मैंने कुछ हॉस्टल्स ऐसे देखे हैं जो गली में शेडी एरियाज में भी बने हुए हैं। तो आप जो रेटिंग्स होती है booking.com या फिर हॉस्टल वर्ल्ड पे, उस पे जाना और रेटिंग में 9 या 9 से ऊपर हो और नंबर ऑफ रेटिंग्स जो है वो 500 से ऊपर अगर हो तो ज़्यादा रिलायबल होगा वो हॉस्टल आपके लिए। अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं जिस हॉस्टल में रुका था लग्जरी बैकपैकर्स करके है ये हुआन की एरिया में, तो ये वाला हाईली रिकमेंडेड है। यहाँ के जो लोग हैं, जो स्टाफ है, बहुत ही हेल्पफुल है आपको
आपको जो ट्रिप पैकेजेस होंगे सारी चीज़ में हेल्प कर देगा। और एक और चीज़, अगर आप हॉस्टल या होटल ले रहे हो तो ओल्ड क्वार्टर्स एरिया है उसी के आसपास लेना, क्योंकि जो सारी जो लोकेशंस हैं, जो टूरिस्टी लोकेशंस हैं, वो वॉकेबल डिस्टेंस में है ओल्ड क्वार्टर्स में, और आपको टैक्सी या फिर कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस एरिया को घूमने में। अब लोकल ट्रैवल्स के लिए अगर आप ओल्ड क्वार्टर्स एरिया में रह रहे हो तब ट्रैवल की वैसे एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, आप वॉक करके सारे डिस्टेंसेस को कवर कर सकते हो। अगर आपका सफिशिएंट डेज हैं तो आप डे बाय डे प्लान कर सकते हो कि किस जगह पे कौन से दिन जाना है। और जो लोकल ट्रैवल है वो ग्रैब ऐप से आप यूज़ कर सकते हो। एक ट्रिप मैंने लिया था एक मॉल जाने के लिए, और उसकी जो कॉस्टिंग आई थी वो अराउंड $10 के आसपास आ गई थी, यानी कि 800-900 रुपये हो गए थे। तो इसका मतलब जो टैक्सीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। अगर आप ग्रुप में हो तब तो सस्ती होंगी, लेकिन अगर आप सोलो हो तो बाइक टैक्सी बेस्ट है। उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 100 to 120 रुपीज़ लगता है एक राउंड का। उसके अलावा अगर आप बस लेना चाहते हो तो उसका जो कॉस्ट है वो 7000 डोंग्स है, जो कि कन्वर्ट होता है 23 रुपीज़ में। एक स्टैंडर्ड रेट है, तो आप गूगल मैप्स का यूज़ करके बस के रूट्स को पता कर सकते हो, और जो हनोई का जो सेंट्रल एरिया है पूरा, उसको आप बस के मदद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बात करें टूर पैकेजेस के बारे में तो आपको नॉर्दर्न वियतनाम में बहुत सारे टूर पैकेजेस इजीली मिल सकते हैं। आपका हॉस्टल जो है वो आपको गाइड कर देगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि आप अपने हॉस्टल से लो तो आपके पास लोकल ट्रैवल्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप लोकल ट्रैवल एजेंट्स के पास जा सकते हो और वहाँ पे आप टूर पैकेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ टूर पैकेजेस के बारे में अगर मैं बता दूँ तो हेलोंग बे का टूर होता है, निन बिन का टूर है, तापा का है, और 2-3 जगह हैं, हाजियांग है नॉर्दर्न वियतनाम में जो पहाड़ों पे बसा हुआ है। प्राइस की अगर बात करूं तो $30 से $40 के बीच में स्टार्ट होता है, और ऊपर जाते वक्त तो आप 250-300 इस तरीके से, अगर आप नाइट वाले जो टूर पैकेजेस सेलेक्ट करते हो तो इस तरीके से प्राइस चले जाते हैं। पर्सनली मैंने कौन सा ट्रिप चूज़ किया वो था हेलोंग बे का और निन बिन का, जिसकी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे है। अगर आप एक्सपीरियंस को जानना चाहते हो कैसा एक्सपीरियंस है, उन वीडियोस को जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। काफ़ी बढ़िया है, मतलब अगर आप बहुत टाइट बजट में नहीं हो तो जो प्राइजेस हैं वो एकदम इनएक्सपेंसिव है। जो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है उसको देखते हुए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप कई जगहों पे एक्सप्लोर करो। उसके बाद आप देखो कि कौन सा जो पैकेज है वो आपके लिए बेस्ट सूट करता है और किस टूर गाइड से आपको बेस्ट डील मिल रही है। और लास्टली बात कर लेते हैं यहाँ के फ़ूड के बारे में। तो फ़ूड जो है वो आपको कई तरीके का मिल सकता है। कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो इंडिया में प्रोहिबिटेड हैं रिलीजन के द्वारा, फॉर एग्जांपल बीफ या पोर्क। तो अगर आप फूड ऑर्डर कर रहे हो तो एक बार पूरा ध्यान से ट्रांसलेट करके या फिर अच्छे से समझ के ऑर्डर करना, क्योंकि हो सकता है वो आपको आपका प्रोहिबिटेड फूड खिला दें। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना फूड के बारे में। तो अगर ओवरऑल खर्चे के बारे में बात करें तो अराउंड 20 से 30,000 आपका लग सकता है एक वियतनाम की सोलो ट्रिप में। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन से टूर पैकेजेस कितने प्राइस में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, या खुद से आप जो टूर्स है वो करने वाले हो। तो 20 to 30,000 में आपकी ये ट्रिप अच्छी खासी 7 डेज़ की सोलो ट्रिप हो सकती है। अगर आप फैमिली के साथ हो तो रेट्स ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। और अभी मेरी फ़्लाइट है 3:30 की गेट नंबर 36 से। तो गेट नंबर 30 पे मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ही शांत है, एकदम कोई नहीं है यहाँ पे। फाइनली आज वो दिन आ चुका है। आफ्टर 7 डेज़ मैं हूँ हनोई के नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वियतनाम से जा रहा हूँ अब मलेशिया की तरफ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वियतनाम का। और जो बोर्डिंग है वो शुरू हो चुकी है, तो मैं अभी थोड़ा सा वेट करके जाऊंगा क्योंकि वहाँ लाइन लग चुकी है लोगों की। अभी करते थोड़ा सा आराम, फिर चलेंगे बोर्डिंग कराने और फिर प्लेन में बैठ के मलेशिया चले जाएंगे। कंट्री नंबर 4
मलेशिया और आ चुका हूँ मैं कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अभी जा रहा हूँ इमिग्रेशन कराने के लिए। उसके बाद जो हॉस्टल है वो मेरा वो एयरपोर्ट से कुछ 1 घंटे की दूरी पे है, तो उसके लिए टैक्सी करना है और यहाँ से निकल जाऊँगा और मैं आगे दिखाता हूँ आपको कुआलालंपुर सिटी। और फाइनली इमिग्रेशन जो है क्लियर करा के आ चुका हूँ भाई। आज का जो इमिग्रेशन था मेरे अभी तक के इंटरनेशनल ट्रैवल के हिस्ट्री के सबसे लंबा इमिग्रेशन रहा है भाई। और लेट्स सी, यहाँ कस्टम्स कराना पड़ेगा तो कस्टम्स कराते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। वेलकम टू मलेशिया, और यहाँ पे लिखा आ चुका है वेलकम टू मलेशिया। और फाइनली मलेशिया में एंट्री हो रही है। अपनी करेंसी एक्सचेंज करा ली है और सिम कार्ड ले लिया है। 48 रिंगिट्स का पड़ा है। सो अब चलते हैं नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर पे और वहाँ से लेते हैं टैक्सी। ग्रैब ऐप यहाँ पे भी चलता है तो उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देखता हूँ क्या रेट्स पड़ रहा है वहाँ जाने का हॉस्टल के आसपास। और ऐसा देखते हैं कुछ यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और रात ज़्यादा हो चुकी है, खाने पीने का कहीं मिले ना मिले। ऊपर KFC वगैरह देखा था यार, टूट गया। तो अब चलते हैं, एक सुपर मार्केट है यहाँ पे, कुछ खाने पीने का ले लेता हूँ, चिप्स वगैरह, फिर आज का काम ऐसे चलाना पड़ेगा। और फाइनली एयरपोर्ट के बाहर आ चुका हूँ। टैक्सी की जो बुकिंग थी वो मैंने अंदर से ही करा ली है। 84.30 रिंगिट की पड़ी है, जो कि ऑलमोस्ट मैंने कन्वर्ट किया तो 1400 रुपीज़ के आसपास होता है। डिस्टेंस यहाँ से लगभग 30 to 35 किलोमीटर्स है। तो वेट करना है, यहाँ पे आएगी टैक्सी और यहाँ से हम निकलेंगे सिटी की तरफ।